दुर्भाग्यपूर्ण है देश में जो विचारों के ये है खिलाफ चल रहे हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर भारत के बाहर जाते हैं, बुद्धिस्ट कंट्री में जाते हैं, तब बताते हैं हम लोग भगवान गौतम बुद्ध की धम्म भूमि से कर्म भूमि से आए, जिन्होंने युद्ध नहीं शांति का मार्ग पूरे दुनिया को दिखाया। लेकिन यहाँ आते ही उनका बयान बदल जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे जो सरकार चलाने वाले लोगों का ऐसा बर्ताव है। आपके व्हाट्सएप माध्यम और माध्यम से, यूट्यूब माध्यम से पूरे भारतीयों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ इस भारत देश में अमन और शांति, भाईचारा का प्रभाव चले आने वाले समाज में, और जो विषमतावादी ताकतें हैं, विषमतावादी संस्कृति है, विषमतावादी लोग हैं, उनको अमन और शांति के मार्ग से लाने के लिए शक्ति दे। यह मैं संदेश देना चाहता हूँ। कल यह आंदोलन को जो बीटी एक्ट 1949 का रद्द किया जाए और महाबोधि बुद्ध विहार बौद्धों को हाथों में सौंपा जाए, इसको 90 दिन हो रहे। लगातार भंते जी, आकाश लामा जी और 400-500 भंते जी बैठे हुए लगातार इस हालात में, इस गर्मी के हालात में बैठे हुए हैं, तो भी यहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य सरकार इतना बड़ा ध्यान नहीं देती है। चुटपुट बैठकें होती है यहाँ, लेकिन हल कोई निकलता नहीं। इसी कारण यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा, ऐसा कल हम लोगों ने डिक्लेयर किया। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक यह आंदोलन चलेगा। सीधी सी न्याय है हमारी मांग है, इस पे वैसी मांग भी नहीं कह सकता, यह हमारा हक और अधिकार का मामला है। भगवान गौतम बुद्ध को जहाँ संबोधि प्राप्त हुई, एनलाइटन मिल गया, वहाँ सम्राट अशोक ने बाद में वहाँ महाबोधि बुद्ध विहार की निर्मित की, जो बौद्धों का है, बौद्धों की धरोहर है। बौद्ध राजा सम्राट अशोक मौर्य जी ने बनाया हुआ है, वो किसी दूसरे का हो नहीं सकता। लेकिन आज जो कब्जा करके बैठे हुए, उनको हम बताना चाहते हैं, भाई हमारी धरोहर हमारे को दे दो। इधर सीधा सा मामला है। हम कोई दूसरे की धरोहर, दूसरे का मंदिर बिंदिर हम लोग मांगते नहीं। एविडेंस है, 3 यात्रिकर आए थे चाइना के, उन्होंने लिख के रखा है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सब दस्तावेज है। ब्रिटिश आए थे, कनिंघम ने सब लिख के रखा है। तो भी हमारे को देने में इतनी देर क्यों लगती है, ये मेरा सवाल है। ऐसा देखा जाए तो यहाँ भारत में माइनॉरिटीज़ में अभी जो राजनीति का परिवर्तन 2014 से हो गया, माइनॉरिटी में दबाने का काम चल रहा है। इसी कारण है कि हमें हमारी मांग उन लोग पूरे नहीं कर सकते, लेकिन हमारे को ये आंदोलन जारी रखना पड़ेगा। देशवासियों को बताना पड़ेगा, जो दुनिया में बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्ध धम्म को मानने वाले हैं, उनको बताना पड़ेगा इस प्रकार की व्यवस्था इस देश में चल रही है। 90 दिन होने के बाद कल बौद्ध पूर्णिमा है, और हम लोग सोचते थे कि सरकार उस दिन कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है, लेकिन सरकार के वजह से ना केंद्र के ना स्टेट से कोई ऐसा प्रावधान नहीं, ना कुछ संकेत मिल रहा है। आगे की नीतियाँ तो एक ही है। जो भंते जी आज बैठे हुए 300-400 भंते जी हैं, कल करीब करीब हमारे 25-30 हज़ार लोग आ जाएंगे यहाँ, भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। ये तो आंदोलन चलते रहेगा, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, यह बिहार स्टेट में अंबेडकर मूवमेंट कब थी? ना पॉलिटिकली मूवमेंट है, ना सोशली, ना रिलीजियसली। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ब्रांचेस है, लेकिन लंबे है, 5 ही डिस्ट्रिक्ट में बुद्धिस्ट सोसाइटी के ब्रांचेस है।
हमारा अभी प्रयास रहेगा कि यहाँ पॉलिटिकल विंग खड़ी की जाए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की सभी शाखा, यहाँ समता सैनिक दल की शाखा निर्मित की जाए। यहाँ हमारे पासवान जी आए हैं, उससे लगे हुए हैं, यहाँ के ही है, गुजरात में रहते हैं लेकिन ओरिजिनल बिहार के हैं। इस प्रकार के उनको मैं बुला के भाई क्या राजनीति हो सकती है, कौन से लोग हमें मिल सकते हैं, किनको लेके हमें चलना है, क्योंकि अम्बेडकरवादी काफ़ी मैं तो तीसरी बार आया हूँ। 2 साल पहले मैं बिहार में, यही पटना शहर में बिहार में 3 बुद्धिस्ट सोसाइटी के अधिवेशन लिए थे। माहौल अच्छा था, लेकिन जब कार्यकर्ता हमारे खड़े रहते हैं, पदाधिकारी, उसको कुछ ना कुछ ये करके उन लोग डरा के वो घर में बैठे हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में हमें सभी को सोचना पड़ेगा कि पॉलिटिकल विंग होनी जरूरी है, उसी से हम सरकार को दबा सकते हैं। जो मेरे को फीलिंग मिली है कि संसद में जो भी हमारे हैं, मैं हमारे समाज के चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लूँगा कि उन्होंने मेरे फ़ोन करके बताया था कि मैंने भाषण लंबा चौड़ा फिर मैं यूट्यूब पर देखा है। कांग्रेस के कुछ नेता हैं हमारे यहाँ के, मुंबई से चुन के आई हुई वर्षाताई गायकवाड़, उन्होंने अच्छी बात रखी है। 2-4 जनों ने अच्छी बात रखी है। ये पार्लियामेंट में मुद्दा गया है, ऐसा पार्लियामेंट के लोकसभा में गया है, राज्यसभा में हमारी बातें रखी है। इसके लिए वो पंतप्रधान को, उनकी मिनिस्टर को ये सब अवगत है। भाई इस प्रकार के आंदोलन चल रहा है और इनकी डिमांड ये है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश में जो विचारों के ये है खिलाफ चल रहे हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर भारत के बाहर जाते हैं, बुद्धिस्ट कंट्री में जाते हैं, तब बताते हैं हम लोग भगवान गौतम बुद्ध की धम्म भूमि से, कर्म भूमि से आए, जिन्होंने युद्ध नहीं शांति का मार्ग पूरे दुनिया को दिखाया। लेकिन यहाँ आते ही उनका बयान बदल जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे जो सरकार चलाने वाले लोगों का ऐसा बर्ताव है, तो नीचे वाले को हम लोग कैसा ये करें। ये माइनॉरिटीज़ का मामला है और माइनॉरिटी को दबाने का काम इस देश में चल रहा है। संविधान बोलते हैं हम लोग निधर्मीय है, इसी कारण सभी धर्मों को सभी समान अधिकार देना चाहिए। लेकिन इस देश में ऐसा नहीं हो रहा है। राम मंदिर की निर्मित हो गई, अच्छा लग रहा है, लेकिन कोर्ट के सामने कोई भी सबूत नहीं थे। इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का जजमेंट आज आ रहा है। जो 1972 ने यही सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, जो जजमेंट मैंने पढ़ा हुआ है, कि यहाँ राम मंदिर का कोई हमें सबूत नहीं मिल रहा है। 1972 में ललन सिंह यादव ने एक केस फाइल की थी उस ज़माने में, 72 में, और आज अभी ये जजमेंट आता है कि यही राम जन्मभूमि है। ऐसा विरोधाभास का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आता है। हमारे पास तो सभी सबूत है। सम्राट अशोक जी 84,000 स्तूप, लेनिया, इसकी निर्मित, विहारों की निर्मित की थी। हमें इसके बाद सब ढूंढना पड़ेगा भाई हमारे कहाँ कहाँ एनक्रोचमेंट हुआ है, कब्जे में किसके है, उसकी भी लड़ाई आने वाले समय में हमें लड़नी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद हमें हमारी पॉलिटिकल पावर इस देश में बढ़ानी पड़ेगी, ये मुझे लग रहा है। इस बिहार स्टेट में ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, पिछड़ों की संख्या भी भारी है यहाँ, लेकिन अंबेडकर मूवमेंट चली नहीं यहाँ। अंबेडकर मूवमेंट नहीं चलने के कारण यहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत कम है। मैं पिछली बार आया था, कुछ गाँवों में यहाँ गया था, बहुत बुरी परिस्थितियाँ आई यहाँ के हमारे पिछड़ों की, यहाँ की, जो बौद्ध नहीं बने, जो आज भी पाखंडवाद, अंधश्रद्धा और वही व्यवस्था में है जो व्यवस्था में उनके पुरखे रहते थे।
इसीलिए हमें यह सबको मिलके अम्बेडकरवादी अम्बेडकर मूवमेंट यहाँ चलानी पड़ेगी और इन लोगों को जगाना पड़ेगा। बाबा साहब पढ़ाना पड़ेगा। खाली बाबा साहब को माल्यार्पण करते हैं लेकिन बाबा साहब के बारे में ज़्यादा इनको जानकारी नहीं। ये दबे हुए लोग हैं सुवर्ण वाले लोगों के लिए। इनको जागृति लाते हैं, पढ़ते हैं तो इनको फिर बराबर खड़े रहेंगे, समानते पर खड़े रहेंगे। ये मेरी तो भी सोच।